चलिए तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने स्टेप्स देखे थे, मेथड्स देखे थे कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कितने स्टेप्स होते हैं और उसके थ्रू हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब उसी का यूज़ करते हुए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सो फर्स्ट वी राइट टू हाफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें टू हाफ रिएक्शन लिखनी है, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे पहले, तो हम सेम एलिमेंट को कंपेयर करते हुए हाफ रिएक्शन लिखते हैं। ओके, सेम एलिमेंट जैसे क्रोमियम को क्रोमियम से और आयोडीन को आयोडीन से। सो हमारी फर्स्ट हाफ इक्वेशन हो जाएगी, फर्स्ट हाफ इक्वेशन so how to write first half equation, Cr2O7 2 minus that gives Cr3 plus. Okay, this one is a first half equation. Okay, now we calculate the oxidation number. Here the oxidation number of chromium is 12. How it is 12? 2 into 7, 2 7 is 14, 14 minus 2 12. So oxidation number is 12 for 2 chromium, but here only 1 chromium is present, so it will be multiplied by 2. ओके, यहाँ 2 क्रोमियम थे इसलिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, हमने यहाँ पे देखा कि एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 था, सो 2 क्रोमियम के लिए +6। द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर 1 क्रोमियम इज +3 एंड फॉर 2 क्रोमियम इज +6। सो ऑक्सीडेशन नंबर में जो वेरिएशन आ रहा है वो +12 से +6 आ रहा है, +12 से +6। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। +12 से +6 हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन डिक्रीज करता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा होता है, इसका मतलब रिएक्शन जो होती है वो होती है रिडक्शन। ओके, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो रिएक्शन हमारी कैसी होगी? रिडक्शन। ओके, now second half reaction, second half equation. How to write second half equation? By comparing the I minus to I2. This one is second half equation. Okay, here also 2 iodine is present, but here the 1, यहाँ 2 आयोडीन है, यहाँ 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, 2 हाफ इक्वेशन लिखी, फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को बैलेंस किया कि अगर यहाँ 2 थे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया, उनको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमने देखा किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ करेगा तो रिडक्शन होगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 था फॉर 1 आयोडीन, सो 2 आयोडीन के लिए -2 हो जाएगा। अब ये I2 मोलिकुलर फॉर्म में लिखा है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, -2 से 0 हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज़ करता है तो रिएक्शन हमारी होती है ऑक्सीडेशन। सो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी ऑक्सीडेशन। ओके, अब हमें नंबर ऑफ़ चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम डिफरेंस निकालेंगे, 12 माइनस 6, 12 में से 6 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन उस साइड ऐड करना है जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू ज़्यादा है। सो ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू किस साइड ज़्यादा है? इस साइड, इस साइड 12 है, तो हम इधर क्या करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, क्योंकि डिफरेंस निकालने पे डिफरेंस आया था 6 इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पे बैलेंस करेंगे चार्ज को, 2 में से 0 माइनस करेंगे, 2 आएगा। वैल्यू कौन सी बड़ी है? 0, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड कर देंगे। ओके, अब हमें क्या करना है? नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आइटम को बैलेंस करना होता है। सो सबसे पहले नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन को, जितने नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन आइटम दिए होंगे उतना ही वाटर ऐड करेंगे, ये याद रखिएगा। जितनी ऑक्सीजन दिए होंगे, ऑक्सीजन आइटम जितनी इक्वेशन में प्रेजेंट होंगे उतनी ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन आइटम कितने? 7, सो वी ऐड द 7 वाटर। ओके, now here how many number of hydrogen atom is present? 7 2s are 14, that means here the 14 hydrogen is present, so we add 14H plus. Okay,
We already know we add H plus ion for balancing the hydrogen in acidic medium. This one is the acidic medium reaction. क्योंकि H plus आयन दिया है इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है. अगर OH दिया होता है इक्वेशन में इसका मतलब वो बेसिक मीडियम की इक्वेशन है. सो ये एसिडिक मीडियम की इक्वेशन थी, इसलिए हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस आयन का यूज़ किया. अब सेकंड इक्वेशन में आ जाते हैं. यहाँ पे ऑक्सीजन दिया नहीं है, ठीक, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोजन को भी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है. अब हमें क्या बैलेंस करना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. हमने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है. सो अब 6 को तो 2 नहीं बनाया जा सकता, लेकिन 2 को तो 6 बनाया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग 3. सो वी मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन नंबर 2 बाई 3. इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई 3. ओके, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें क्या मिल जाएगा? वी गेट, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर, सो 3 2 जा 6, 6i माइनस, देन 3i2, देन 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन. अब ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई. अब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर देंगे, क्योंकि इन दोनों में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए हैं. ओके, इक्वल नंबर ऑफ, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी. सो बाय एडिंग equation number 1 and 3 we get. अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? चलिए देख लेते हैं. ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, जो कि 14H प्लस थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, फिर Cr2O7 2 माइनस था, फिर 2Cr3 प्लस था, प्लस 7H2O. ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी. उसके बाद हमने जो सेकंड इक्वेशन ली थी वो थी 6i माइनस, दैट गिव्स 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन. अब 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे. ओके, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी, दोनों को कंपेयर करके लिख लेंगे हम. 14H प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 6i माइनस, दैट गिव्स, ओके, अब लिखेंगे 2Cr3 प्लस प्लस 3i2 प्लस 7H2O. अब देख लेते हैं हमने इक्वेशन सही से बैलेंस की है कि नहीं की है. चलिए सो चेक करते हैं. Here the 14 hydrogen is present. Now here 7 to the 14. Number of chromium atom is 2. Here also the number of chromium atom is 2. Okay, and the number of oxygen atom is 7. Here the number of oxygen atom is also 7. Yes, is it 7? Now here the number of iodine is 6, and here the number of iodine also 6. 3 to the 6. Is it balanced? Now we discuss another reaction. How to balance the reaction? By ion electron method.